अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डिक्रिप्टोफ्लूसी से रिलेटेड जो मैंने वीडियो अपलोड की है काम की, सबसे पहले तो आप लोग ये कंफर्म करें जिस बंदे से भी आपने अप्लाई करवाना है कि वो आपका सीजनल वीज़ा अप्लाई करेगा, नॉन सीजनल या डोमेस्टिक। जो तो है ना डोमेस्टिक वीज़ा, उस पर आपके 100% डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, ठीक है। उसमें जो आपका ओनर होता है या जो आपका मतलब जिसने आपको वीज़ा दिया होता है, उसी के मतलब डॉक्यूमेंट्स पे आप यहाँ पर आते हो, उसी ने आपका अप्लाई करना होता है और वही आगे फर्दर आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देता है और आपका टैक्स सारा कुछ वही करता है और इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। जो है नॉन सीजनल सीजनल सॉरी, जिसे खेती बाड़ी वगैरह का होता है, ये जो होता है वो ज़्यादातर खेती बाड़ी का काम गोरे करते हैं या मतलब उनके पास ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जो ये सब मुझे डीएम कर रहे हैं कि हाँ मतलब अगर वीज़ा अप्लाई करा लो फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो आप लोगों को सबको पता है कि अब रिकोर्सों से अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आप स्टार्ट पे ही बजाय इसके कि पाकिस्तान में ट्राई करें, आप सीधा इटली में वही बंदा जो आपका अप्लाई कर रहा है उससे कहें कि मेरा यहाँ पे रिकोर्सों के थ्रू अपॉइंटमेंट कर दे, वो आपको 1000-1500 यूरो में अपॉइंटमेंट मिल जाती है। या अपनी मर्ज़ी कोई आपसे कितना चार्ज करता है। अब उसमें दो चीज़ें, एक ये कि अगर तो आपका डोमेस्टिक और नॉन सीजनल है, नॉन सीजनल में आ जाता है जैसे ये किसी फैक्ट्री का वेयर हाउस का आ गया, या फिर या किसी उसका ये बने होते हैं कबाब वगैरह, ठीक है, इनका आ गया, ठीक है, पिज़्ज़ेरिया वगैरह का ठीक है। पाकिस्तानी बहुत सारे ओनर पाकिस्तानी इंडियंस होते हैं, ये वो जा भी सकते हैं। आप उनके साथ पहले ये बात करें कि वो आपकी अपॉइंटमेंट की ज़िम्मेदारी भी लें, वो जाके आपको अगर इधर ही कोर्सो करें तो वो अगर उनको बुलाया भी जाए तो वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस सीन में अगर वो होगा तो आपको फिर अपॉइंटमेंट का भी मसला नहीं होगा। और अगर खेती बाड़ी का है तो वो ज़्यादातर गोरे ही होते हैं, मतलब ठीक है, इटालियन हो या कोई भी हो, ठीक है। तो वो फिर जो है वो 80% 70% नहीं एग्री करते इस बात पे कि हम अदालत में जाएं या हम इस तरह का कुछ हो, ठीक है। तो आपने जिससे भी अप्लाई करवाना है आपने अपनी सारी बात उससे पहले क्लियर कर लेनी है, ठीक है, कि किस किस तरीके से है अप्लाई करने की। जो भी फ़ीस है वो हर प्रोविंस के हिसाब से, मतलब कोई आपसे कितना चार्ज कर रहा है उस हिसाब से है, ठीक है। तो मेरे पास इस वक्त 2 लोगों की जगह है, तो अगर किसी ने वैसे तो जाहिर करना बात है है, वैसे सबके हल्का बाब में बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे भी हैं, तो हम भी कर रहे हैं। उसमें 1-2 लोगों की जगह और भी है। तो बात ये है कि ये ट्रस्ट की बात है टोटली। अप्लाई करने पे जो चार्जेस आएंगे वो तो नॉन रिफंडेबल हो गए, ठीक है। लेकिन बाद में जब वीज़ा निकल आता है फिर वो जब भी आपका लगेगा, बाकी के जो भी लेन देन है आपका उस हिसाब से हर बंदा आपके साथ करता है, ठीक है। तो आप ख़ुद भी इंटरनेट पर जाके गूगल पर लोकेशन सर्च करें, ठीक है, पिज़्ज़ेरिया लिखें, ये कबाब लिखें, ठीक है। तो बहुत सारी दुकानों की लोकेशंस आ जाती हैं, उन पर नंबर भी होता है, ईमेल भी होती है, ठीक है। तो वो आप उस पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन अगर आप इंडीड वगैरह पर जाए उस पर सर्च करें, वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी सारी जॉब्स दी हुई होती हैं, आप उन पर भी डायरेक्ट अपनी सीवी और अपनी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो सस्ता काम है वो है स्टडी वीज़ा का। स्टडी वीज़ा भी हम लोग कर रहे हैं। अभी इटली की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन भी हुए हैं, मिलान का भी ओपन हुए हैं, इंशाल्लाह हम उसकी भी एप्लीकेशंस ले रहे हैं। वो सबसे बेस्ट है। उसमें ये है जो क्राइटेरिया बहुत आसान है, ना तो आपको आइट्स की ज़रूरत है, ना आपकी कोई भारी भरकम स्टेटमेंट चाहिए है, और 8 साल तक का गैप भी वो आपका जो है वो काउंट हो जाता है। सीजीपीए भी 2.50 से ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आपकी सीजीपीए के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। तो एक तरीका नहीं, 100 तरीके होते हैं आने के और अपने आप को करने के। अच्छा, सबसे बेहतरीन तरीका वही है जिसमें आपके कम पैसे, कम टाइम लगे और आप अच्छे तरीके से यहाँ आए और आपके डॉक्यूमेंट्स भी बन जाएं, ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू यू। अपना मोबाइल उठाएं, सर्च करें, हर चीज़ गूगल पर पड़ी है, हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है। सिर्फ थोड़ी सी आपको हिम्मत करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, सब काम हो जाते हैं। और इंशाल्लाह मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हुई तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।